जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि आँखों से जानिए गुप्त धन योग, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, आज जो आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ कि आँखों से जानिए गुप्त धन योग। ठीक है, तो गुप्त धन जो योग होता है भाइयों, ये हमारा उससे कोई ना कोई पिछले जन्म का लेना देना होता है। क्योंकि गुप्त धन किसे कहते हैं, खजाना किसे कहते हैं, कि जो बड़ी मात्रा में ज़मीन के अंदर कोई सोना चांदी होता है, उसको गुप्त धन कहते हैं। अब आप सबको मालूम है कि भाई जो अभी चालू जन्म है, चालू जन्म में अगर हमने कितना भी मेहनत किया, कितना भी परिश्रम किया, कोशिश किया, तो आप 1-2 तोला भी सोना खरीद नहीं सकते। और जो गुप्त धन में जो सोना होता है, वो बहुत मात्रा में होता है, जैसे किलो में होता है, क्विंटल में होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा अगर आपको सोना चांदी मिलेगा तो कोई ना कोई पुण्य से ही मिलेगा, पिछले जन्म के पुण्य से ही मिलेगा। ठीक है, इसके लिए गुप्त शक्ति, गुप्त योग, गुप्त धन, गुप्त धन योग, ये सारी बातों को देखना, कुंडली देखना, हस्तरेखा देखना बहुत जरूरी होता है। कि जो पिछला जो जन्म देखा जाता है, ये जन्म देखा जाता है, कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोगों के पास में कुंडली नहीं होती, जन्म तारीख नहीं होती, और बहुत से जो लोग होते कुछ ज़्यादा नहीं जानते ऐसे बारे में, कुंडली के बारे में। तो देखिए, मैं आपको एक आसान प्रयोग बताने वाला हूँ कि आप उस आसान प्रयोग से आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में जो गुप्त धन योग है क्या। ठीक है, सामुद्रिक जो शास्त्र होता है, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हम हमारे शरीर के जो पार्ट होते हैं, जो कुछ भाग होते हैं, अवयव होते हैं, उसके द्वारा हम भूत भविष्य वर्तमान का पता हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा ही एक योग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है, गुप्त धन योग का। तो उसके बारे में हमारा जो शरीर का जो पार्ट होता है, जो आँखें होती है हमारी, तो हमारी आँखों से कैसे देखा जाए, कैसे पहचाना जाए, उसका क्या राज है, उसका क्या रहस्य है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, चैनल को फॉलो करना है। तो भाई वो देखिए, ये जो बातें आती है गुप्त धन योग की, ये गुप्त शक्ति में बातें आती है, गुप्त विद्या में बातें आती है। तो हमारा जो शरीर है एक बहुत ही रहस्यमय शरीर है। 33 प्रकार के देवता, मतलब 33 कोटि देवता हमारे शरीर में वास करते हैं, और 33 कोटि देवताओं की शक्ति से हमारा शरीर बना है। तो ये जो शरीर है आपको बहुत कुछ भविष्य बताता है, क्या हुआ है, क्या होगा, सारी जानकारी जो अपना शरीर है आपको बताता है। लेकिन जो सोचने वाली बात होती है, समझने वाली बात होती है, गुरु होना आवश्यक है, तब ये सभी बातों का ज्ञान आपको मिल पाता है। लेकिन ठीक है, आज जितना भी हमारे पास में छोटा टाइमिंग है, उस छोटे टाइमिंग के अंदर मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा कि आंखों से कैसे देखा जाता है। तो देखिए, अगर किसी की जो बाई आँख होती है, ठीक है, और दाई आँख होती है, मतलब जैसे दो आँखें होती है, दाई और बाई। अगर किसी की मान लीजिए कि दाई आँख अगर फड़कती है और उसके बाद में उसका कुछ अच्छा होता है, या फिर किसी की बाई आँख फड़कती है और उसके बाद में उसका अगर बुरा होता है, ये मतलब पुरुष के बारे में बोल रहा हूँ। पुरुष की अगर दाहिनी आँख फड़कती है और उसके बाद में किसी उसी पुरुष का अगर अच्छा होता है, उसको शुभ कुछ घटना उसके जीवन में आती है, या फिर कुछ उसको फायदा होता है, या फिर उसको कुछ भी मतलब शुभ संकेत मिलते हैं, तो वो एक उसके बॉडी में रहस्यमय शक्ति का योग है, गुप्त शक्ति का योग है। क्योंकि हमारी जो पुरुष की जो दाहिनी आँख होती है भाई, वो क्या करती है, आपको अगर फड़कती है तो आपको फायदा दिलाती है, और बाई आँख आपको नुकसान दिलाती है। अगर किसी का ऐसी दयनीय बाई आँख फड़कती है और उसके जीवन में वैसी शुभ अशुभ घटना होती है, और ये जल्दी हो जाती है वो घटना, जैसे उसी दिन में हो जाती है, या फिर 1-2 दिन के अंदर, या फिर 2-4 घंटे के अंदर उसके साथ में शुभ अशुभ घटना हो जाती है। अगर कोई महिला, तो उसकी जो बाई आँख होती है तो उसके लिए अच्छी होती है, और जो दयनीय होती है उसके लिए बुरी होती है। अगर कोई महिला के साथ में भी ऐसी शुभ अशुभ घटना घटित होती है और उसका शरीर ऐसा संकेत देता है, उसकी आंखें जो भूया होती है, आँख फड़कना मतलब आपने जो आँख के जो कुछ, आँख भी फड़कती है और आँख के ऊपर का जो हिस्सा होता है भूई, वो भी फड़कती है। ठीक है, तो इसको आँख फड़कना बोलते हैं। तो ऐसे अगर किसी के साथ में ऐसा, वो किसी का शरीर अगर ऐसे संकेत देता है, ऐसा किसी के साथ में होता है शुभ अशुभ घटना, आँख फड़कना, तो उस व्यक्ति के बॉडी में एक गुप्त शक्ति योग होता है, रहस्यमय शक्ति योग होता है। और फिर ऐसे लोग क्या है कि भूत भविष्य का जो ज्ञान है उसको जल्दी पता चलता है कि आगे क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है। तो ऐसे लोगों के जीवन में गुप्त धन योग का संकेत होता है। गुप्त धन योग ऐसे लोगों को दिखता है, शक्ति ऐसे लोगों को दिखती है, शक्ति बात करती है, या फिर ऐसे लोगों के नाम से कोई दूसरा भी उसका फायदा उठा सकता है। ऐसे बहुत सी उसमें बातें होती है। लेकिन मैंने कहा नहीं, सभी बातों को समझने के लिए गुरु होना चाहिए। ऐसे 2-4 मिनट में कोई व्यक्ति नहीं समझा सकता और ना ही समझ सकता।
तो ये क्या हो जाता है कि जैसे मैंने कहा कि ये आँख फड़कना अगर किसी के साथ में ऐसी घटना घटित होती है तो उनके बॉडी में जो कुछ रहस्यमय शक्तियाँ होती है तो उनको पिछले जन्म से कुछ उनका लेना देना होता है, पिछले जन्म का उनका कुछ ना कुछ पुण्य होता है, या फिर हो सकता है कि पिछले जन्म में वो कुछ बड़े तांत्रिक हो, या फिर उन्होंने कहीं जमीन में गड़ा वधन रखा है, या फिर किसी तंत्र मंत्र से उनका लेना देना है, किसी गुप्त शक्ति से उनका लेना देना है, या फिर कोई गुप्त शक्ति उनके साथ में है या फिर कोई रहस्यमय शक्ति उनके साथ में, मतलब कुछ ना कुछ गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त शक्ति का उनसे लेना देना होता है। वो देखिए गुप्त धन के बारे में क्या है कि ज़मीन के अंदर के जो खजाने होते हैं उसे भी गुप्त धन कहते हैं, या फिर ज़मीन के अंदर का पानी होता है उसको भी गुप्त धन कहते हैं, या फिर जो विरासत में मिलने वाली प्रॉपर्टी, शेयर सट्टा में फ्री में मिलने वाली प्रॉपर्टी उस पर भी, उसको भी गुप्त धन कहते हैं। मतलब गुप्त धन यानी बिना कर्म का मिलने वाला पैसा, फ्री में मिलने वाला पैसा, उसको कहते हैं गुप्त धन। गुप्त धन के अनेक प्रकार होते हैं, अनेक उस पर शक्तियाँ भी होती है, अनेक बातों को गुप्त धन कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो ये ऐसी कुछ बातें होती है, तो इसको आपको समझना है, बहुत गहरे से आपको समझना है कि आपकी जो आँख है वो, आपकी आँख आपको ऐसा संकेत देती है कि आँख फड़कती क्या, कितना देर फड़कती है। मान लीजिए कि ज़्यादा देर फड़कती है, जैसे कि 1 दिन हो, 2 दिन हो, ऐसे अगर ज़्यादा दिन तक आँख फड़कती है तो फिर कुछ ज़्यादा शुभ या फिर ज़्यादा अशुभ हो सकता है। अगर आपको कोई भी सवाल है, समस्या है, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल की फीसें लागू रहेगी, आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो ठीक है, चैनल को फॉलो करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।